तो आज हम सीखेंगे काल तथा उनके प्रकार। तो काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको हिंदी के 2 वाक्य बताती हूँ। उन वाक्यों का आपको काल पहचानना है, लेकिन सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वाक्य वर्तमान काल का है या भूतकाल का या भविष्य काल का। इसके अलावा भी पहचाना जा सकता है। अपूर्ण काल, पूर्ण काल ऐसे शब्द आपने सुने ही होंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल इतना ही बताइए। वाक्य देखिए, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आपको इन वाक्यों का काल पहचानने में देर नहीं लगी होगी। दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग है। उदाहरणार्थ, दूसरे वाक्य में क्रिया जारी है और पहले वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती है। इससे यह समझ में आता है कि एक काल में एक ही प्रकार की क्रिया होती है, ऐसा नहीं है। एक ही काल में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं और होती है। इसलिए इन 3 मुख्य कालों के उपप्रकार बने हैं। प्रत्येक काल के 4 उपप्रकार होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सिंपल टेंस सामान्य काल, कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल। अभी आपने देखा कि प्रत्येक काल के 4 उपप्रकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान काल के 4 प्रकार हैं, भूतकाल के 4 प्रकार हैं और भविष्य काल के 4 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। भूतकाल के 4 प्रकार: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल। भविष्यकाल के 4 प्रकार: सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। यानी कुल मिलाकर 12 उपप्रकार हुए। इन 12 उपप्रकारों में से 3 सामान्य काल है, 3 अपूर्ण काल है, 3 पूर्ण काल है और शेष 3 पूर्ण निरंतर काल है। इन 12 कालों का अध्ययन हम 4 वर्तमान काल, 4 भूतकाल और 4 भविष्य काल इस क्रम से करने के बजाय 3 सामान्य, 3 अपूर्ण, 3 पूर्ण और 3 पूर्ण निरंतर इस तरह करेंगे। यह क्रम काल समझने के लिए अधिक सुविधाजनक है। अगले पाठ में हम सीखेंगे सामान्य काल के बारे में।